नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट नेम्स ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स एंड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल एक्स वाई जेड। ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड है। इस ट्रायंगल में हमें बताना है सारे एल्टीट्यूड्स का नेम। तो सबसे पहले एल्टीट्यूड का नाम लिखते हैं। एल्टीट्यूड बनता कैसे है? जब किसी भी वर्टेक्स की उसके अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो वहां पे एल्टीट्यूड बनता है। तो ये देखिए, इस एक्स वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है साइड वाई जेड पे। तो एल्टीट्यूड जो ड्रॉ किया गया है वो एक्स सी किया गया है। तो फर्स्ट एल्टीट्यूड को लेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स सी है। उसके बाद दूसरा एल्टीट्यूड है वाई बी, और उसके बाद ये ए से जेड, ये थर्ड एल्टीट्यूड हो जाएगा। तो सारे एल्टीट्यूड को लिख लिए। अब बचा ऑर्थो सेंटर। अब ये ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जो सारे एल्टीट्यूड एक पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर। तो यहां पे लिखेंगे ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर में यहां पे एरो देकर लिखेंगे ये ओ जो है ऑर्थो सेंटर है। एक्स सी एल्टीट्यूड है, वाई जेड एल्टीट्यूड है, और ए जेड भी एल्टीट्यूड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राइट नेम्स ऑफ ऑल मीडियंस एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए, ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें सारे मीडियंस को लिखना है। तो मीडियंस यहाँ पे देखिए, मीडियन वो होता है जो किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे लाइन ड्रॉ किया जाएगा, और लाइन ऐसा ड्रॉ किया जाएगा जो साइड होगा, अपोजिट साइड जो होगा वो उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। मतलब यहाँ से जो पी वाई का जो लेंथ है वो वही वाई आर का लेंथ होगा। तो इसे हम बोलेंगे मीडियन। इससे पहले एल्टीट्यूड को किए थे, तो एल्टीट्यूड ट्रायंगल का मैक्सिमम हाइट होता है, पिछले क्लास में भी सीखे थे। अब इसमें देखते हैं सारे मीडियन का नेम। तो फर्स्ट यहाँ पे मीडियन लिखते हैं, और मीडियन का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे, इसको ले लेते हैं क्यू वाई। तो एक मीडियन, दूसरा यहां से पी एक्स, दूसरा मीडियन, एक और मीडियन है आर जेड। तो ये 3 मीडियन हुआ। अब लिखना है सेंट्रॉइड को। तो सेंट्रॉइड जो बनता है वो सारे मीडियन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, सारा मीडियन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, उसी को बोला जाता है सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड का नाम है सी, तो यहाँ पे लिखेंगे सी। ये हो जाएगा मेरा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। सारे मीडियन का नाम लिख लिए और ये सेंट्रॉइड का नाम लिख लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। ये कुछ ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, 2 एंगल दिया हुआ है, थर्ड एंगल को फाइंड करना है। बहुत इजी है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। लगाते हैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अगर हम 65 डिग्री को ऐड करेंगे 55 डिग्री से, और ये थर्ड साइड x जो है उसको ऐड करेंगे, तो ये पूरा सम होगा 180 डिग्री। इसको लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में हम लोग सीखें 3 एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। अब ये दोनों जो टर्म है सेम टर्म है, ऐड हो जाएगा। 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 5 + 6 11, 11 + 1 12, 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 120 इस साइड आ जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 180 में से 120 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो थर्ड साइड होगा, सॉरी थर्ड एंगल जो होगा वो होगा 60 डिग्री। नेक्स्ट बी नंबर, ये ए नंबर का सॉल्यूशन है। बी को करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ऐसा साइन कहीं दिखा तो आप समझ जाइएगा ये 90 डिग्री का है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 90 डिग्री।
राइट एंगल। अब तीन एंगल में से दो एंगल हमें पता है, फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। 44 डिग्री को ऐड कर देंगे 90 डिग्री से और इसको x डिग्री से, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। शॉर्ट में लिख ले रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, आप पूरा लिख लेंगे। अब ऐड करते हैं 0 + 4 4, 9 + 5 13, 134 डिग्री हो गया, प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 134, प्लस में है इस साइड आएंगे लेकर, तो ये हो जाएगा 134 डिग्री माइनस में। x का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 10 - 4 6, ये हो जाएगा 7 - 3 4, 1 - 1 0, ये हो गया 46 डिग्री। तो थर्ड जो एंगल होगा वो होगा 46 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पे दिया हुआ है दो एंगल 22 डिग्री और 54 डिग्री। फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये 54 डिग्री को ऐड करेंगे 22 डिग्री के साथ और x डिग्री के साथ, ये हो जाएगा 180 के इक्वल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ऐड करते हैं, 2 + 4 6, 2 + 5 7 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में से माइनस करेंगे 76 को, 10 - 6 4, 7 - 7 0, और ये बच जाएगा यहाँ से 1, तो ये आएगा 104 डिग्री, ये हो जाएगा 104 डिग्री। इसको लिखेंगे यहाँ पे। एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल का नाम भी दे सकते हैं, जैसे ये आया 104 डिग्री, तो ये 104 डिग्री जो है 90 डिग्री से अधिक है, तो इस ट्रायंगल का नाम हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो ये हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। और ये आया था 60 डिग्री, अब 90 से सभी कम है, तो इस ट्रायंगल का नाम होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नेक्स्ट है, अ स्टेट इन विच केसेस द एंगल्स कैन पॉसिबली बी दोज ऑफ ट्रायंगल्स। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल के कुछ एंगल दिए हुए हैं, कुछ ट्रायंगल के एंगल दिए हुए हैं, और इसमें से पता करना है कि कौन ट्रायंगल बन सकता है और कौन ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो तीन एंगल है और तीनों एंगल का अगर हम लोग सम करते हैं, अगर वो 180 के इक्वल आता है तो ये ट्रायंगल का एंगल दिया हुआ है, अगर 180 नहीं आता है तो ट्रायंगल का एंगल नहीं दिया हुआ है। तो ऐड करते हैं, ये है 70 डिग्री, 70 डिग्री और 60 डिग्री। अगर तीनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 13 + 6, 13 + 7 20। अब ये 200 डिग्री किसी भी ट्रायंगल में पॉसिबल नहीं है। अगर वो 200 डिग्री टोटल है, सम आता है, तो वो ट्रायंगल कभी बन नहीं सकता है, 180 आना चाहिए। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो ट्रायंगल का नो हो जाएगा। ये देखिए 90 और 60 + 30 को ऐड करेंगे तो ये 90 और ये भी 90, तो 90 + 90 हो जाएगा 180, तो ये ट्रायंगल बनेगा क्योंकि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है। इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 50 + 45 + 85 0, और ये हो जाएगा 18, तो 180 डिग्री इसमें भी आ रहा है, तो सी भी जो है वो ट्रायंगल बनेगा। नेक्स्ट है ये 105 डिग्री, इसको ऐड करेंगे तो 40 डिग्री हो जाएगा। 105, 35 और 30 डिग्री को ऐड करेंगे 10, 6, 6 + 1 7, और ये 170 डिग्री आया। तो 170 डिग्री पॉसिबल नहीं है, तो इसमें ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो दो को आंसर करेंगे यस, ये बी नंबर और ये सी, ये हो जाएगा पॉसिबल है ट्रायंगल का। और क्वेश्चन नंबर जो ए दिया हुआ है और डी, इसमें हो जाएगा आंसर नो। रीजन आपको पता है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन अ ट्रायंगल the measures of two angle of a triangle are 53 degree and 47 degree. Find the measures of third angle.
थर्ड एंगल को निकालने के लिए यहाँ हमारे पास कोई भी ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें से दो एंगल दिया हुआ है। एक दिया हुआ है 53 डिग्री, तो इसको बना लेते हैं 53 डिग्री। एक दिया हुआ है 47 डिग्री, इसको बना लेते हैं 47 डिग्री। ट्रायंगल का नेम भी लिख देते हैं ABC। अब ये जो थर्ड साइड है इसको लेट कर लीजिए X। अब लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, तीनों एंगल को जोड़ेंगे 180 के इक्वल करेंगे। तो सबसे पहले करेंगे लेट थर्ड एंगल, एंगल B X, जो लेट की है उसको लिख लिए। अब तीनों एंगल का सम 53 डिग्री प्लस X डिग्री और प्लस 47 डिग्री, इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। रीजन वही होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। उसके बाद ये और ये सेम टर्म है, ऐड करते हैं 7 + 3 10 का 0, 4 + 5 9 9 + 1 10, तो ये हो जाएगा 100 डिग्री प्लस X डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। X का वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से माइनस हो जाएगा 100 डिग्री। 180 में से 100 माइनस होगा तो बचेगा 80 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 80 डिग्री। जो थर्ड साइड है वो है 80 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो होगा 80 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू वन अनदर, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच एंगल। अगर किसी ट्रायंगल में 3 एंगल तीनों इक्वल है तो ये तो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। लेट कर लेते हैं, ये जो एंगल है इक्वल एंगल वो X है, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट इक्वल एंगल भी X। अब ये तीनों एंगल X लेट किए हैं तो तीनों का सम जो होगा वो 180 के इक्वल होगा, क्योंकि ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का तीनों का सम 180 डिग्री होता है। अब सेम वेरिएबल है, तीनों X है X है X है, तो ऐड होगा तो ये हो जाएगा 3X और 3X का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री। X का वैल्यू निकालेंगे तो 180 में से डिवाइड हो जाएगा 3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा डिवाइड हो जाएगा। 3 का टेबल से ये कट जाएगा 60 टाइम्स में, तो X का जो वैल्यू आया वो 60 डिग्री आया। अब तीनों एंगल जो है वो 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। और 60 डिग्री तीनों एंगल है तो वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा वो 60 डिग्री होगा। केवल एंगल पूछा गया है तो 60 डिग्री लिखेंगे। ट्रायंगल का नाम पूछा जाता तो लिखते इक्विलैटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इफ वन ऑफ द एंगल इज 140 डिग्री एंड द अदर 2 एंगल आर इक्वल। देखिए सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल में एक एंगल जो है बुक में लिखा हुआ है 140 डिग्री, तो इसको ले लेते हैं 140 डिग्री। और जो 2 एंगल है वो इक्वल दिया हुआ है, इक्वल को लेट कर लेते हैं, ये X है और ये भी X है। फिर से लिखते हैं लेट इक्वल एंगल बी X, ये X और ये भी X, 2 एंगल को बोला गया है इक्वल है। तो अब 3 एंगल यहाँ पे बन चुका है, एक ये ट्रायंगल भी बन गया है। तो ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है तीनों एंगल का, वो होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री करते हैं इसको जोड़कर, X डिग्री को और 140 डिग्री को, और तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब जोड़िए X और X डिग्री को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2X डिग्री प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 140 और 180 सेम टर्म है, सेम साइड जाएगा, ले जाते हैं उस साइड। 180 में से ये प्लस इस साइड आएगा, माइनस हो जाएगा। अगर
180 में से 140 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 2 का टेबल से ये कट जाएगा 20 टाइम्स में। तो x का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये भी 20 और ये भी 20। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो होगा 20 डिग्री। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:4, फाइंड ऑल इट्स एंगल। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो लेट करते हैं कि जो रेशियो है, रेशियो बी 2x 3x एंड 4x, 2x 3x एंड 4x। अब ट्रायंगल का जो एंगल है ना उसी का रेशियो दिया हुआ है, 2x 3x और ये 4x। ट्रायंगल का नाम भी लिख देते हैं, ए बी और ये सी। तीनों को ऐड करिए। अगर तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। तो ऐड करते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख लेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। सेम वेरिएबल वाला है टर्म, तो सब ऐड हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 डिग्री में से डिवाइड हो जाएगा 9। मल्टीप्लाई वाला इधर आ गया, डिवाइड हो गया। 9 का टेबल से ये कट जाएगा 20 टाइम्स में। तो x का वैल्यू आया 20 डिग्री। अब सभी एंगल्स को भी निकालना है, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट जो एंगल है वो हमारा दिया हुआ है रेशियो में 2x। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2 इंटू एक्स का वैल्यू आया है 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट जो एंगल है वो 40 डिग्री होगा। नेक्स्ट सेकेंड एंगल, तो सेकेंड एंगल जो है उसको लेट किए हुए हम लोग 3x। तो 3 में मल्टीप्लाई होगा 20, अब मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो जो सेकेंड जो एंगल होगा वो 60 डिग्री। अब निकालते हैं थर्ड, तो थर्ड को लेट किए हुए हैं 4x। अब 4 में मल्टीप्लाई होगा 20, 2 4 = 8, ये 0 लग जाएगा 80 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा एंगल का जो रेशियो में जो दिया हुआ था वो हो जाएगा मेरा 40 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये हो जाएंगे हमारे एंगल्स का वैल्यू। रेशियो में लेट कर लीजिएगा। सबसे पहले ये जो है 2x 3x और 4x एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से तीनों का सम 180 करिएगा। x का वैल्यू फाइंड करिएगा। जो रेशियो लेट किए हुए हैं 2x, वहाँ x का वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इफ वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट। पहला जो एंगल है वो सबसे छोटा एंगल का ट्वाइस है एंड अदर इज 3 टाइम्स द स्मॉलेस्ट। यहाँ पे 3 एंगल है। एक है सबसे छोटा एंगल जिसको हम लोग लिखेंगे स्मॉलेस्ट एंगल, और जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसको लेट कर लेते हैं सबसे पहले कि वो x है। लेट स्मॉलेस्ट एंगल बी x, और जो एंगल x है वो स्मॉलेस्ट एंगल है, और इस ट्रायंगल का जो ट्रायंगल अभी हम बना रहे हैं इस ट्रायंगल का सबसे जो छोटा एंगल है उसको लेट किए हैं x। ये फर्स्ट एंगल है, ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं ABC। अब इस ट्रायंगल का जो सबसे छोटा एंगल है उसको x लेट किए हैं, तो फर्स्ट एंगल को हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं कि x है। और ये जो सेकेंड एंगल है उसको लेट कर लेते हैं कि उसका ट्वाइस है। जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसका ट्वाइस करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये सेकेंड एंगल बनेगा। और जो थर्ड एंगल है, जो तीसरा एंगल है, वो स्मॉलेस्ट एंगल का जो स्मॉलेस्ट एंगल है जो x है उसका 3 टाइम्स है, तो इसको लिखेंगे 3x। फिर से समझिए,
जो फर्स्ट एंगल है वो बोला गया है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है। हम लोग लेट किए कि जो फर्स्ट एंगल है वो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल है और जो सेकेंड एंगल है वो स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है, तो दो गुना कर दिए इसका। और तीसरा जो एंगल है वो 3 टाइम्स है, तो उसी स्मॉलेस्ट एंगल का जो थर्ड एंगल है उसका 3 टाइम्स है, तो 3x लिखेंगे। अब तीनों एंगल निकल गया मेरे पास। ये फर्स्ट एंगल जो x लेट किए थे सो इसी स्मॉलेस्ट एंगल का 2 गुना ये 2x हो जाएगा और ये 3 गुना 3x हो जाएगा। अब निकालते हैं इन तीनों एंगल्स का वैल्यू। हमें पता है कि ये जो फर्स्ट एंगल है, सेकेंड एंगल है और जो थर्ड एंगल है, इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो होगा 180 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल x, सेकेंड एंगल 2x, थर्ड एंगल 3x, इन तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री। सेम वेरिएबल है, ऐड हो जाएगा 3 + 2 5 और यहाँ पे 1 छिपा हुआ है तो हो जाएगा ये 6। लिखेंगे 6x = 180 डिग्री। अब x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो 180 में डिवाइड हो जाएगा 6 और ये कट जाएगा 30 टाइम्स में, तो x का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री। तो फर्स्ट एंगल जो लेट किए थे जो स्मॉलेस्ट एंगल है वो हो जाएगा मेरा 30 डिग्री। सेकेंड इसका ट्वाइस 2 गुना हो जाएगा 60 डिग्री और ये जो थर्ड एंगल है ये इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब क्या करेंगे, हमें दिखा 90 डिग्री, तो जो ट्रायंगल हम लोग बनाए हैं उसको मिटा देंगे क्योंकि ये ट्रायंगल इसके हिसाब से ये सुटेबल नहीं है। अब हम लोग बनाएंगे ऐसा ट्रायंगल जिसमें से 90 डिग्री हो। 90 डिग्री मतलब ये राइट एंगल बनेगा। अब हम लोग लेट कर लेते हैं, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, ऐसा ट्रायंगल था। तो क्वेश्चन का आंसर केवल मेरा ये होगा, आंसर 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होगा। एंगल पूछा गया था, ट्रायंगल का नहीं। ट्रायंगल अगर बनाना चाहेंगे तो ऐसा ट्रायंगल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, triangle ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. If angle B is equal to 40 degree, what are the measures of angle A and angle C? सबसे पहले ट्रायंगल बनाते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये बन गया। अब हम लोग सीखे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है, इक्वल होता है तो इक्वल कर देंगे A B C। और हम लोग ये भी सीखे हैं कि जो इक्वल साइड होता है उसके अपोजिट में जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। मतलब अगर हम यहाँ पे इसको x डिग्री लेट करते हैं तो ये भी हो जाएगा x डिग्री ही। ये हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग साइड किसको किसको इक्वल दिया हुआ है, AB और AC को। हम किए हैं AB और AC को ही इक्वल किए हैं। एंड एंगल B 40 डिग्री दिया हुआ है। एंगल B यहाँ है और इसका वैल्यू है 40 डिग्री। इसको मिटा देते हैं, ये दिया हुआ है 40 डिग्री, तो ये भी 40 डिग्री ही हो जाएगा। ये हो जाएगा 40 डिग्री क्योंकि एंगल B साइड जो है AB और साइड AC दोनों साइड का लेंथ इक्वल है। अगर दोनों साइड का लेंथ इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे और एंगल B दिया हुआ है बुक में 40 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 40 डिग्री ही। अब पूछा गया है हमें व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल A एंड एंगल C। तो एंगल C हमारा निकल गया है 40 डिग्री। अब निकालेंगे एंगल A। तो लिखेंगे यहाँ पे गिवन है AB इज इक्वल टू AC। तो हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो एंगल B का वैल्यू हमारे पास है, एंगल B का वैल्यू है हमारे पास 40 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो गिवन में ही है एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री। तो इसको लिखेंगे 40 डिग्री और ये हो जाएगा एंगल C। तो हमारे यहाँ से निकल जाएगा एंगल C का वैल्यू। अब निकालेंगे एंगल A। तो अब लिखेंगे we know that एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री।
अब यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू निकालना है तो इसको छोड़ देंगे। एंगल बी का वैल्यू दिया हुआ है 40 डिग्री और हम लोग एंगल सी का निकाले हैं 40 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल ए प्लस, ये प्लस है, 40 प्लस 40 हो जाएगा 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए चाहिए तो 180 में माइनस करेंगे 80 को, सॉल्व करेंगे तो एंगल ए का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 100 डिग्री। तो हमारा आंसर होगा एक ये 100 डिग्री जो एंगल ए का वैल्यू है और 40 डिग्री जो एंगल सी का वैल्यू है।